हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री, आज से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। बेटा हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 3-4 हिस्ट्री अपन को पढ़नी है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि विश्व इतिहास बेटा कई एग्जामों में नहीं आता है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे। बेटा इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था प्राग इतिहास, आपको आदि इतिहास और इतिहास तीनों के बारे में मैंने डिफाइंड कर दिया था अच्छे से। आज से अपन प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन भारत, बेटा प्राचीन भारत हमें नाम से ही समझ में आ रहा है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराने समय का अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। बेटा तो हमें प्राचीन भारत की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस चीज़ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो हम मोटे मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं कि प्राचीन भारत के सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में हम 4 चीज़ों का यूज कर सकते हैं बेटा। जिसमें सबसे पहला यूज होता है धर्म ग्रंथों का, क्योंकि बेटा धर्म ग्रंथ सबसे पुराना धर्म ग्रंथ हमारा वेद है। तो यहाँ पर ध्यान रखना धर्म ग्रंथों का। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राचीन भारत, और जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है बेटा। आप ध्यान रखना, हमें जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, है ना। कौन सा बेटा? धर्म ग्रंथ। और दूसरा है बेटा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब पुराने राइटरों की किताब, है ना। पुराने अकबर, बाबर, हुमायूं के समयों की किताब, अकबरनामा, बाबरनामा, है ना, अब्बुल फजल की किताबें, है ना। तो यहाँ से ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अगला है विदेशियों का आगमन। भैया विदेशी आए भारत में घूमने, आने के बाद वो गए और जाने के बाद उन्होंने किताबें लिख दी या यहीं रुक कर किताबें लिख दी। तो विदेशियों के आगमन से, विदेशियों के आगमन के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। और दूसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से भी बेटा हमें जानकारी मिलती है। कहीं हम खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई करने के समय कोई मूर्ति मिल जाए तो हम उसे C-14 की विधि से हम जब देखते हैं कि भैया कितनी पुरानी है, तब निकलकर हमें मालूम पड़ता है कि भैया कितनी ज़्यादा पुरानी है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि हमें इतिहास, प्राचीन इतिहास जानने के लिए हम 4 सोर्सों का उपयोग करते हैं, 4 स्रोतों का उपयोग करते हैं। जिसमें एक मुख्य रूप से 4 स्रोत, एक मुख्य रूप से धर्म ग्रंथ है, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तीसरे विदेशियों का आगमन है, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो बेटा ये 4 हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हम अब एक एक करके इनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ, है ना। तो आपको जानकर, है ना, अच्छा लगेगा कि धर्म ग्रंथ सबसे, हमारा अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पुराने धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा धर्म ग्रंथ, है ना। धर्म ग्रंथ वेद हैं, सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हमारे बेटा वेद हैं। और वेदों की संख्या आपको मालूम होगी 4 है। वेदों की संख्या 4 है बेटा। यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, आपने अक्सर अपने घर में अपने मम्मी पापा के मुख से या किसी और के मुख से ये सुना होगा, 2 शब्द सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा आस्तिक, है ना। एक शब्द सुना होगा नास्तिक, एक शब्द सुना हुआ आस्तिक और एक शब्द सुना हुआ नास्तिक। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे आस्तिक और नास्तिक क्या है, डेफिनेशन बताओ, है ना। जो क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस में आस्तिक, तो आपके मुंह से फटाक सीधा निकलेगा कि सर जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। और मैं कहूँ बेटा ये गलत है ना। आस्तिक नास्तिक की डेफिनेशन ये गलत है बेटा, है ही नहीं आस्तिक नास्तिक की ये डेफिनेशन। आस्तिक का मतलब है, आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, पीटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आस्तिक कौन होता है। ऑप्शंस ऐसे आ सकता है, आस्तिक कौन होता है? वेदों को मानने वाला आस्तिक है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है, दोनों को मानने वाला आस्तिक है, या इनमें से कोई आस्तिक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आस्तिक कौन है। तो बेटा ध्यान रखना आस्तिक। तो यहाँ पर जब बात आती है आस्तिक कौन है, तो आपके मुख से फटाक सीधा निकलता है भगवान को मानने वाला आस्तिक। आप 4 लोग बैठे होते तब भी कहते अरे मैं तो बहुत आस्तिक हूँ, भगवान को मानता हूँ। नहीं बेटा, आस्तिक का मतलब भगवान को मानना नहीं है। आस्तिक का मतलब, आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदों को मानता है।
आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदों को मानता है, वेदों की प्रमाणिकता को मानता है, वेदों में कही गई बातों को मानता है, वो आस्तिक है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पूछे आस्तिक कौन है तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक नहीं है, बल्कि कौन है जो वेदों को मानता है, वेदों में कही गई बातों को मानता है, वेदों की प्रमाणिकता को मानता है, वह आस्तिक है। नास्तिक कौन है बेटा? तो नास्तिक आप ध्यान रखना जो वेदों को नहीं मानता, वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानता, वेदों में कही गई बातों को नहीं मानता, वो कौन है? वो नास्तिक है। अच्छा सर, तो फिर ईश्वर को मानने वाला कौन है ना? ऐसे आप पूछोगे ना कि अच्छा सर तो ये आस्तिक हो गए तो ईश्वर को मानने वाला कौन है? तो बेटा ध्यान रखना, ईश्वर को मानने वाले को हम ईश्वरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखने वालों को अरे तुम ईश्वरवादी हो गए, है ना, ईश्वरवादी कहते हैं। और ईश्वर को न मानने वाले को अनीश्वरवादी कहते हैं। आप आशा करता हूं मुझे समझ में आ रहा होगा कि ईश्वर को मानने वाले को ईश्वरवादी कहते हैं और ईश्वर को ना मानने वाले को अनीश्वरवादी कहते हैं। तो वेदों को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है और वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर आप ध्यान रखना, वेद, तो धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? वेद है, वेद। और बेटा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद, जो वेद है ना, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का मीन्स क्या है? वेद का अर्थ क्या है? तो यहां पर समझ लेना, वेद का अर्थ होता है जानना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, है ना। वेद में हमें क्या जानकारी मिल रही है? वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। वेद से हमें संगीत का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वेद से हमें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। वेद से हमें सारी चीजों की जानकारी मालूम पड़ रही है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान या महत्व ज्ञान, महत्व ज्ञान। क्या? महत्व ज्ञान। या फिर इसका अर्थ होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। वेद हमें कैसी ज्ञान की चीज बताएंगे? तो या तो पवित्र बताएंगे, बिल्कुल पवित्र ज्ञान देंगे, या आध्यात्मिक देंगे। आध्यात्मिक मतलब भगवान से जुड़ी हुई जो तुम्हारी आस्थाओं को जगाए, आध्यात्मिक। कोई उल्टा सीधा ज्ञान नहीं देंगे कि भैया फेसबुक चलाओ, कि भैया है ना व्हाट्सअप चलाओ, कि भैया पबजी खेलो। ऐसे ज्ञान आपको वेदों में नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा ज्ञान कि भैया सुट्टा लगाओ, है ना, ये ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर वेदों से पवित्र ज्ञान मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए वेदों से किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, तो पवित्र ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ और नहीं। क्योंकि ज्ञान तो सब कुछ है, उल्टा सीधा काम भी ज्ञान है, चोरी करना भी ज्ञान है कि किस तरीके से चोरी की जाती है, वो चीज सीखना भी ज्ञान है ना। नॉलेज, हर चीज की नॉलेज भैया, खराब चीज की भी नॉलेज होती है और अच्छी चीज की भी नॉलेज होती है। तो यहाँ पर देखना, वेद आपको पवित्र और आध्यात्मिक चीज का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अब बेटा जब इसकी बात आती है वेद, वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ना, ये सब देखना, वेद, तो वेद का सीधा सीधा अर्थ, वेद का अर्थ क्या है? तो अर्थ देखना, वेद का अर्थ है ज्ञान, है ना। क्या अर्थ है? ज्ञान, या फिर महत्व, है ना, महत्व ज्ञान, महत्व ज्ञान, या फिर इसे बोला जाता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन ये तो वेद का अर्थ बता दिया, वेद का अर्थ बता दिया, लेकिन अब वेद की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति वेद निकला कहां से है? तो आप ध्यान रखना, वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से निकला है। जो क्वेश्चन आ चुका है, वेद शब्द की उत्पत्ति ना किस संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो आप ध्यान देना, वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है। किससे बना है? तो बेटा ये धातु ध्यान रखना, विद धातु, है ना। वेद शब्द किससे बना है? विद धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विद धातु, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना, जानना, जिसका अर्थ होता है जानना, है ना, जानना, जिसका अर्थ होता है जानना, विद धातु। तो संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप यहां पर ध्यान रखना, जानना, है ना, ज्ञान, जानना इसका अर्थ होता है। अब जो बताओ वेदों की संख्या कितनी है बेटा? तो आपको मालूम है ना, हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है।
ऋग्वेद। आपने सुना होगा ऋग्वेद के बारे में, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो इतना आपको समझ में आया होगा वेद के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, महत्व ज्ञान, पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और वेद शब्द कौन सी भाषा से निकला है? तो संस्कृत भाषा से निकला है बेटा। और कौन सी धातु से बना है? तो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, है ना, जानना। हाँ बेटा, तो मैं वेद के बारे में आपको बता रहा था। तो आप कई जगह लिखा देखते हो वेद के रचनाकार, वेदों के रचनाकार, है ना, वेद के रचयिता कौन है, वेद के रचनाकार कौन है? तो बेटा वेद, है ना, वेद के रचनाकार नहीं है, वेद के राइटर नहीं है। आप ध्यान रखना, वेद तो वेदों के संकलन करता है। वेदों के लिए रचनाकार शब्द मत लेकर आना, वेदों का संकलन करता लेकर आना, कि वेदों का संकलन करता कौन है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वेदों का जो संकलन करता है, कई सारी किताबों रचनाकार लिखा है, रचनाकार नहीं, है ना। ठीक है, आप उन्हें पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रचनाकार तो रचनाकार ध्यान रखना। लेकिन वेद जो वास्तव में है ना बेटा, वेद आपुरुषय माने जाते हैं, वेद नित्य माने जाते हैं, वेद शाश्वत माने जाते हैं, है ना, वेद आपुरुषय माने जाते हैं, आपुरुषय माने जाते हैं। अगर भैया वेदों को भारतीय परंपरा में आपुरुषय माना जा रहा है तो वेद के रचनाकार कैसे हो जाएंगे? आपुरुषय का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? वेद आपुरुषय का मतलब होता है कि वेद किसी ईश्वर की कृति नहीं है, वेद किसी ईश्वर की रचना नहीं है, वेद किसी इंसान की रचना नहीं है, बल्कि वेद क्या है? वेद तत्वदर्शी ऋषियों की अनुभूतियों का संकलन है। वेद क्या है? तत्वदर्शी ऋषियों की अनुभूतियों का संकलन है। और इन अनुभूतियों का संकलन करता कौन है? इन अनुभूतियों का संकलन करता महर्षि द्वैपायन थे। द्वैपायन, है ना, इन्हें ही, द्वैपायन को ही वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है, वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है। तो कई सारी किताबों में, छुट्टा किताबों में, जो छोटी मोटी किताबें, छोटी छोटी पतली पतली आती हैं, कई एग्जाम के समय आती है, तो वहां पर ऐसा लिखा होता है वेदों के रचनाकार वेद व्यास। तो वेद व्यास तो है ही नहीं भैया, वेद व्यास तो इनकी संज्ञा है, वेद व्यास तो इनकी संज्ञा है ना, इनका आप बोल सकते हो उपाधि है, ठीक है। लेकिन बेटा इनका नाम क्या है? महर्षि द्वैपायन थे। तो वेदों के संकलन करता रचनाकार, देखो उन्होंने दोनों चीज गलत लिख दी, वेदों के रचनाकार वेद व्यास गलत है, वेदों का रचनाकार वेद व्यास नहीं भैया। आप बोलना वेदों का संकलन करता महर्षि द्वैपायन थे, इन्हें ही वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है ना बेटा। कुछ हटकर बताना, और हटकर मतलब नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बता दो हटकर, है ना, कि तुमने ऐसा, कि प्रमोशन ने पढ़ाया ऐसा, है ना बेटा। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है और मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी रहा है, इसीलिए मैंने जो अपने ऑप्शनल फिलॉसफी में पढ़ा है बेटा, है ना। और जो मेरे ऑप्शनल फिलॉसफी के नोट्स हैं, तो मैं आपको वेद अपने ऑप्शनल फिलॉसफी में से बता रहा हूं। देखो क्या बताया गया है वेदों में, क्या बताया गया? वेद आपुरुषय हैं, है ना, वेद आपुरुषय हैं, और वेद नित्य हैं, शाश्वत हैं, स्वतः प्रमाणित हैं। वेदों का वचन स्वतः प्रमाणित है, ये किसी ईश्वर की रचना नहीं है, किसी की कृति नहीं है, तथा तत्वदर्शी ऋषियों की अनुभूतियों का संग्रह है, अनुभूतियों का संग्रह है। बेटा मैंने फिलॉसफी से ऑप्शनल तैयार किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना कि वेद क्या है? महर्षि द्वैपायन थे, इनकी क्या, इनके संकलन करता है वेदों के। तो बेटा ध्यान रखना, वेद भारतीय परंपरा में वेद कैसे माने गए हैं? तो आप बोलना भारतीय परंपरा में वेद आपुरुषय माने गए हैं। आपुरुषय का मतलब क्या होता है? नित्य माने गए हैं, शाश्वत माने गए हैं, आपुरुषय माने गए हैं। आपुरुषय का क्या मतलब होता है? कि जिनकी रचना, जिनकी कृति किसी ईश्वर की नहीं है, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, किसी पुरुष ने नहीं बनाया, बल्कि तत्वदर्शी ऋषियों का अनुभूतियों का संग्रह है, तत्वदर्शी ऋषियों का अनुभूति का संग्रह। तो यहां पर आप लिख लेना, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना और लिखना वेद। तो वेद का संकलन करता लिखना, यहां तक अपन ने लिख लिया था वेद के बारे में, उसके नीचे लिखना वेद के संकलन करता महर्षि द्वैपायन थे। वेद के संकलन करता महर्षि द्वैपायन थे, इन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है, इन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है। फिर नीचे लिखना बेटा कि भारतीय परंपरा में वेद कैसे माने गए हैं? तो आप ध्यान से लिखना, भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य माना गया है। कैसा माना गया है?
नित्य माना गया है, शाश्वत माना गया है, शाश्वत माना गया है, आपुरुषय माना गया है, आपुरुषय है ना, आपुरुषय माना गया है, नित्य माना गया है, शाश्वत माना गया है, आपुरुषय माना गया है। अब आपुरुषय का क्या मतलब है बेटा, कोष्टक में वही लिख लेना। आपुरुषय का मतलब होता है कि, आपुरुषय का क्या मतलब होता है लिख लेना कि ये किसी ईश्वर की रचना नहीं है, ईश्वर की रचना नहीं है, किसी की कृति नहीं है, बल्कि तत्वदर्शी ऋषियों की अनुभूति का संग्रह है, तत्वदर्शी ऋषियों की अनुभूति का संग्रह है। तो वेद है ना, लिख लेना। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, नित्य और आपुरुषय माने गए हैं, शाश्वत माने गए हैं, शाश्वत, ठीक है। नित्य का मतलब हमेशा रहेंगे, शाश्वत का मतलब, नित्य का मतलब है, नित्य का कि हमेशा रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं है वेद, है ना। शाश्वत का मतलब है कि जिस रूप में वेदों को आज पढ़ा जा रहा है उसी रूप में बाद में पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वेद में जैसे हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, ऐसा हम अपनी इच्छा से वेदों में भी संशोधन कर दें, है ना। वेदों में बेटा जो होना था वो हो चुका। अब आप उनके किसी चौपाई से या किसी दोहे से आप उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसे काट पीट कर अपने मन जैसा नहीं लिख सकते, इसलिए वो शाश्वत हैं, शाश्वत हैं। जैसा बेटा हमने आज पढ़ा वैसे हमारे आने वाली 7 पीढ़ी भी वेदों को वैसे ही पढ़ेगी। शाश्वत नित्य रहने वाले हैं, ठीक है, नित्य और शाश्वत रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखना कि वेद कितने हैं, तो बेटा वेदों की संख्या आप लोग ध्यान रखना, वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं बेटा, वेद 4 हैं। कितने, 4 वेद हैं, कितने, 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं बेटा, तो आपको मालूम होगा, अब नहीं मालूम हो तो कॉपी में लिख लेना कि 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका ऋग्वेद, एक है आपका ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, ऋग्वेद जो कि आपका सबसे पुराना वेद माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो बेटा ध्यान रखना वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं बेटा। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखना, कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है संहिता क्या है, संहिता, संहिता क्या है, कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है कि संहिता क्या है ना, कई बार क्वेश्चन आता है संहिता क्या है। तो आप बताना उन्हें कि चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है, चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है ना। 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए संहिता क्या है, तो वेदों के संयुक्त रूप संहिता, मतलब चारों वेद, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन जाएगा त्रयी क्या है, तो 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। उनमें एक वेद कौन सा हटा वो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, संहिता हो गए, उसके बाद आप ध्यान रखना यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बताऊं। आशा करता हूं ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। अब ऋग्वेद के बारे में हेडिंग डाल लेना ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसमें पहला शब्द तो यही लिखना ऋग्वेद में कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा, ऑप्शंस में चारों वेद हो तो बहुत से लोग अथर्ववेद लगा कर आएंगे, बहुत से यजुर्वेद, बहुत से सामवेद, बहुत से ऋग्वेद। जो ऋग्वेद लगा कर आएगा उसे नंबर मिलेगा, और जो 3 और लगा कर आएगा उसे नंबर कैसे मिलेगा, है ना, मिल सकता है 0 नंबर मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, सबसे पुराना वेद पूछा जाए जब आपको क्या लगा कर आना है, ऋग्वेद। इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि वेदों से ही, है ना, हमें कि वेदों से ही हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, अगर कभी क्वेश्चन आए कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, आर्य, आर्य कौन है, बोला जाता है भारत के सबसे पुराने निवासी, सबसे पुराने, जैसे हम भारतीय हैं ना, हमसे भी पुराने, है ना, हमसे भी पुराने हमारे पूर्वज कह सकते हैं, वो आर्य थे, है ना, आर्य, है ना, क्या थे, आर्य, आर्य ऐसा बोला जाता है वेदों की, है ना। वेदों में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, है ना, जब महर्षि द्वैपायन उसमें कर रहे थे, संकलन कर रहे थे, है ना। तो इनके बारे में जानकारी, आर्यों के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि
कि 4 वेद हैं जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि ऋग्वेद के बारे में आप लिख लेना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में आप ध्यान रखना कि जब सबसे पुराना वेद है, और उसके बाद इसमें लिखना कि इस वेद में हमें आर्यों की राजनीतिक, ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। कभी क्वेश्चन ये आए कि आर्य जो थे जिनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, उनकी राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। राजनीतिक प्रणाली हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। और इतिहास की जानकारी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बता रहा था ऋग्वेद के बारे में। तो बेटा इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, लेकिन बेटा ये किस भाषा में लिखा गया है, तो आप भाषा भी ध्यान रखना कि संस्कृत भाषा में रचित है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अब भैया ऋग्वेद कहते किसे हैं, होता क्या है ऋग्वेद, तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ऋग्वेद का अर्थ है अर्थात ऐसा ज्ञान जो रच्चाओं में बद्ध हो, रच्चाओं में, है ना, जो रच्चाओं में बद्ध हो, है ना, अर्थात रच्चाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो अर्थात ऐसा ज्ञान जो रच्चाओं में बद्ध हो, रच्चाओं में बंधा हुआ हो, रच्चाओं में बद्ध हो, और रच्चाओं के, और या फिर ऐसे बोलना कि रच्चाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। रच्चाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद। अब सर ये रच्चाएं क्या हैं, हमें नहीं आ रहा समझ में कि रच्चाएं क्या हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा रच्चाएं क्या हैं, रच्चाएं तुम यहाँ पर इसी के नीचे लिख लेना। रच्चा किसे बोलते हैं, मंत्रों को, किसे बोलते हैं, मंत्रों को, तो मंत्र, है ना। लेकिन जो वेद में, ऋग्वेद में रच्चाएं लिखा गया, उसे समझाने के लिए हम मंत्र बोल सकते हैं, तो मंत्र हैं। रच्चाएं क्या हैं, रचनाएं मत लिख लेना, रच्चाओं, है ना, तो रच्चाओं क्या है, मंत्र हैं। तो पूरे ऋग्वेद में मंत्र ही मंत्र हैं। तो मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को, है ना, रच्चाओं के मंत्रों को बद्ध है पूरा, और उसी के क्रमबद्ध मतलब ग्रंथ, सीरियल से गायत्री मंत्र है, सूर्य मंत्र है, तमाम तरह के उसमें मंत्र हैं, इसीलिए उसमें हम ऋग्वेद बोलते हैं, है ना। तो अर्थात ऐसा ज्ञान जो रच्चाओं में बद्ध हो, या फिर रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद बोलते हैं। और रच्चाएं क्या हैं, वही मंत्र हैं। यहाँ पर अब एक चीज और देख लेना बेटा कि ऋग्वेद के 2 विभाग होते हैं, 2 विभाग होते हैं ऋग्वेद के। कौन कौन से विभाग होते हैं, तो आपको पता होगा। एक विभाग को अष्टक मंडल बोला जाता है, अष्टक क्रम बोला जाता है, अष्टक क्रम बोला जाता है, और दूसरे को मंडल क्रम बोला जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने प्रकार के विभाग हैं, तो आप बोलना ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग हैं, एक अष्टक क्रम है और दूसरा मंडल क्रम है। ठीक है, ये 2 प्रकार के विभाग हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, अष्टक क्रम में समस्त जो ग्रंथ हैं वो अष्टक। हाँ तो बेटा आज जो मैं हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ बिल्कुल प्राचीन भारत की, बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ, है ना, शुरू से ले रहा हूँ, जीरो से ले रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसमें एक एक चीज़ पढ़ना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप कहते हो ना कि हमें जिस चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेजों में बता रहा हूँ। आपने रच्चाओं को मंत्र पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आज बता दिया कि रच्चाओं का मतलब होता है मंत्र। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। इसी और हिस्ट्री की भी लेक्चर लेकर आऊँगा मैं, एमपी के भी लेकर आऊँगा, शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बता ही रहा हूँ, है ना। और धीरे धीरे अपन सारी क्लासों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं, और बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, और कमेंट भी किया करो। और जो कमी आपको दिख रही है वो कमी भी आप बताया करो, है ना। इसी के साथ में मैं आगे आने वाली क्लास में इसी ऋग्वेद को और आगे डिटेल में और पढ़ाऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।